अभी राजस्थान में 3 विधायक अपने विधायक निधि से पैसे देकर रिश्वत लेते हुए सीधे-सीधे दिखे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है और किसान की स्थिति खराब क्यों है। गाँव का गरीबा कंगली, कंगली भीखा बन गया, शहर का हज़ारीलाल लक्ष्मीचंद और लक्ष्मीचंद किरोड़ीमल बन गया। एक शायर ने कहा है कि जब एक उल्लू होता है, वो अगर पेड़ पे बैठ जाता है तो गुलिस्ता मतलब बाग, बहुत अच्छा बाग जिसमें फूल हैं, खुशबूदार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं। तो शायर ने कहा है कि जब एक ही उल्लू काफ़ी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को। जब एक उल्लू काफ़ी होता है गुलिस्तां को बर्बाद करने के लिए, कि जब एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? गुलिस्तां का अंजाम क्या होगा? तो जो गाँव है, इसमें ही बिजली कम क्यों आती है? इसमें ही समय पे बिजली क्यों नहीं आती? इसकी ही सड़क क्यों खराब है? यहीं पर श्मशान भूमि के रास्ते क्यों रोके जा रहे हैं? यहीं पर सड़क का घटिया निर्माण क्यों होता है? यहीं पर बेरोज़गारी क्यों है? यहीं पर किसान को समय पे पानी, बिजली नहीं मिलती। ये कृषि प्रधान देश है। एक विधायक को 1 साल में 5 करोड़ रुपए की निधि मिलती है, जिसे वो अपनी मर्ज़ी से देता है, लेकिन कानून के हिसाब से इस निधि का मनमर्जी दुरुपयोग करना या इसे किसी भी रूप में रिश्वत के रूप में लेना या चांदी के मुकुट पहनना या सोने के हार पहनना, ये भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 13 का सीधा-सीधा उल्लंघन है। अब आप कहते हैं कि एमएलए भ्रष्ट है या सबको मिलता है और धीरे-धीरे अब 3 लोगों के आए हैं, अब धीरे-धीरे सबके स्टिंग ऑपरेशन होंगे। दलालों के माध्यम से लेते हैं तो उनके भी स्टिंग ऑपरेशन होंगे। आप देखिए 5 करोड़ रुपया सालाना इनको मिलता है। ये जो अपने हिसाब से विकास कराते हैं, जो सरकार की नीति आती है वो अलग आती है। सरकार की नीति के अनुसार जो बजट आता है वो अलग आता है। जैसे विभिन्न विभाग, पंचायती राज विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जितने भी विभाग हैं जो जनता से संबंधित हैं, अ, उनको अलग राशि आती है। जनता से मेरा सवाल है, ग्रामीण जनता से, कि जब आप लोग पैसे लेकर वोट देते हो, जब आप नरेगा में केवल फ़ोटो खिंचाकर घर बैठ जाते हो और घर बैठे आपको पैसा मिल जाता है, तो आपको नरेगा मज़दूरी बनना पड़ेगा। इसमें एमएलए की क्या गलती है? और एमएलए जब भी कोई बनता है, तो वो यहाँ की स्थिति को नहीं जानता है और जानता भी है, तो उसके आस-पास ऐसे लोग आ जाते हैं जो दलाल होते हैं, जिनका काम ही दलाली करना है। जो प्रारंभ से हरी का ठेका से शुरू करने के बाद में बड़े ठेकों पर आ जाते हैं। तो दलाल होते हैं, उनका काम किसी कोई भी सरकार आ जाए, उसमें दलाली करने का होता है। तो भोगेंगे, परिणाम भोगेंगे। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। परंतु आप लोग सोचें कि आप जब वोट पैसे लेके देते हैं, आप सरपंच चुनते हैं तो पैसे लेते हैं, वोट देते सभी नहीं, अधिकांश। मतलब आप तय कर देते हैं मतलब पैसे लेके वोट देके, कि ये सरपंच जीतेगा, ये प्रधान होगा, ये जिला प्रमुख का जिला परिषद सदस्य होगा, फिर पंचायत समिति के सदस्य बिकते हैं, फिर जिला परिषद के सदस्य बिकते हैं। तो जो जिला प्रमुख बनेगा, जो पैसे खर्च करेगा, तो वो तो रिकवरी तो करेगा और जो प्रधान बनेगा वो रिकवरी नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा करने लग जाते हैं, रिकवरी ज़्यादा हो जाती हैं। तो पहले तो अपने आप को ठीक करो। मैंने अभी पिछले दिनों मुद्दा उठाया था कि एक अस्पताल बन रहा है
उस अस्पताल में सभी को मैंने पत्र लिखा है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आप जब तक ये प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे कि हमको इससे क्या मतलब है, तो आपके बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, खेती कम हो रही है, किसान कोई शुद्ध कोई नहीं ले रहा है, जो बच्चे बाहर निकल गए हैं, वो थोड़ा बहुत उनको नौकरी मिल जाती है, आप उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। आप 2000 या 5000 रुपए लेकर वोट दे देते हैं और इनको एक एमएलए को 1,47,000 तो तनख्वाह मिलती है प्रति महीने। फिर मीटिंग का भत्ता अलग और कर्मचारी भत्ता अलग और वाहन भत्ता अलग और मीटिंगों में जा रहे हैं तो अलग और समितियों की बैठकों के भत्ता अलग, विधानसभा में जा रहे हैं तो उसका भत्ता अलग। तो इन्होंने कर रखा है। पर जब आप बटन दबाते हो तो आप ये देखते हो कि किसने कितना पैसा दिया या कौन धर्म के आधार पे है, कौन मुस्लिम है, कौन राम के नाम पर, कभी इस्लाम के नाम पर, कभी ईसाईयत के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर आप वोट देते हैं। अपने बच्चों का भविष्य आप तय करते हैं उन आधारों पर जिन आधारों से आपके बच्चे का भविष्य ठीक नहीं होने वाला है। आपके बच्चों का भविष्य आने वाले समय में बेहद निराशाजनक और खराब मुझे दिख रहा है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि खेती अब धीरे-धीरे घटती चली जा रही है, उत्पादकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं विचार करें। अब हम तो सन्यासी हैं, हमारे क्षेत्र में आस-पास कुछ होता है, सब जगह का तो हमने कोई ना तो हमने कोई अभियान चला रखा है। जिस दिन मन में आएगा अभियान के लिए भी निकलेंगे, पदयात्रा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का, चाहे वो किसान की कोई जाति नहीं होती। जाति के आधार पर बाँटने वालों को, धर्म के आधार पर बाँटने वालों को, नस्ल के आधार पर बाँटने वालों को नहीं तो बेड़ा गर्क किया है। और आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अब सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन अब धनाधारित राजनीति हो गई है। पैसे से वोट जब बिकने लग जाता है, तो उस देश का क्या हाल होना है, क्या आगे बच्चों का भविष्य होना है, जहाँ 1 लाख रुपए दो और 45,000 की नौकरी रिटायरमेंट के बाद लो, ये सर्किट हाउसों में हो रहा है। मतलब हर जगह ये ठेका प्रथा और ठेके में कमीशन। तो 200 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलता है और ये 5 साल में 25 करोड़ रुपए हो जाता है और अन्य भत्ते अलग होते हैं। फिर पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, एक पुलिस का एएसआई या सिपाही या हेड कांस्टेबल 500 रुपए की अगर रिश्वत लेता है, तो उसको एसीबी ट्रैप करती है और ये विधायक सीधे-सीधे 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, लाखों में रुपए ले रहे हैं और प्रमाणित हैं। तो एसीबी की कार्रवाई करिए। 1988 का भ्रष्टाचार निवारण कानून है, उसके तहत कार्रवाई कीजिए। वहीं दूसरी ओर नदबई की चिकित्सा व्यवस्था की बात है कि राहुल कौशिक नाम का एक बीसीएमओ ये अवाना के राम में अवाना का खास था और ये डीग रहता है। अब ये सरकार, मैं जनहित याचिका लगाऊंगा कि ये सरकारी कर्मचारी हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता। सरकारी कर्मचारी को मकान मिलता है, सरकारी कर्मचारी को मकान ना होने की स्थिति में मकान किराया मिलता है, किराया भत्ता मिलता है और वो नदबई का मिलता है, तो ये डीग कैसे चला जाता है? और ओआईसी किसी भी अस्पताल का बीसीएमओ ही होता है। जो जिस विभाग का निर्माण कार्य होगा, जिस विभाग में निर्माण कार्य होगा, उसका बीसीएमओ होगा और आजकल बड़े लोकार्पण हो रहे हैं नदबई में। अच्छा है, विकास हो रहा है, परंतु मेरा तो केवल इतना निवेदन है, अनुरोध है कि आपको स्वयं को सोचना होगा कि आपको अपने बच्चों के भविष्य को किस दिशा में ले जाना है। आपके बच्चों का क्या होगा? अभी तक तो चल गया कि ज़मीनें थीं, लेकिन आगे क्या होगा? ये आपको विचार करना है और विचार करने के बाद में जब आप वोट का बटन दबाने जाते हैं, तब आप ये सोचें
ये ना सोचें कि हमको कितने पैसे मिले या हमको क्या नरेगा में हमको कितने पैसे मिले बिना काम किए हुए या छोटे-छोटे प्रलोभन हमको क्या मिले। बजाय इसके आप ये सोचें कि इस बटन दबाने से मेरे बच्चों का भविष्य तय होगा। मेरे बच्चों के भविष्य तय होगा, उन्नति, प्रगति, उनका जीवन तय होगा। ये आप पर निर्भर है। अब आप विचार करें और विचार करने के बाद में यदि आपको अपने आस-पास कोई भ्रष्टाचार की गतिविधि दिखाई देती है, तो यदि आपको भय लगता है तो आप मुझे बताएँ। आश्रम पे आएँ, सन्यासी का काम इतना है कि हम आवाज़ उठाएँगे, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कार्रवाई होती है और कार्रवाइयाँ होंगी और धीरे-धीरे किश्तों में मैं अब स्टिंग ऑपरेशन नदवे में भी होने वाले हैं, तो अब धीरे-धीरे कार्रवाइयाँ होंगी और भ्रष्टाचारियों के नकाब उतरेंगे और होता आया है। मैं सर्किट हाउस का मैनेजर रहा हूँ, मैंने बहुत ईमानदार लोग देखे हैं। बीवीएल माथुर साहब जैसे चीफ सेक्रेटरी देखे मैंने, सीएस राजन जैसे ईमानदार देखे मैंने। बेईमानों का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बेईमानों को ऐसे देखे कि 600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है उनकी। एडिशनल डीजी स्तर के अधिकारी जेल में रहे हैं। तो अम, दंड मिलेगा, लेकिन हमें किसानों को ये सोचना होगा कि भई हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। ये बहकाने वाले तो आपको बहुत आएँगे, छोटे से लाभ देने के लिए बहुत आएँगे, 2 फुट ज़मीन पे कब्ज़ा कर लो, बहुत आएँगे, पोखर की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लो, बहुत आएँगे। इससे भला नहीं होने वाला। भला तो ईमानदारी से होगा, सत्य से होगा। जिसको भी आप मानते हो पराशक्ति जो इस दुनिया को चला रही है, उसके रिकॉर्ड में फेरबदल नहीं हो सकती। यहाँ आप कर लेंगे थोड़ा रिकॉर्ड में फेरबदल ले देकर, वो थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। जैसा जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद। आशा है आप मेरी बात पर विचार करेंगे। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ आश्रम, शिव परमानंद धाम, प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर परिसर, ग्राम बिलौट, तहसील नदवे, जिला भरतपुर, राजस्थान, भारत ब्रह्मांड। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो, धर्म की जय हो, सच्चाई की जय हो, ईमानदारी की जय हो।